छात्र आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 169 का हल करना। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कहा जा रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी में अनुवाद करें। और कोस्ट में है एट फर्स्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच, पहले जो है डायरेक्ट स्पीच में अनुवाद करना है एंड देन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और इसके बाद जो है इनडायरेक्ट स्पीच में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस देखे, उसने कहा कि आज मैं व्यस्त हूँ। यहाँ पे देखिए उसने कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये तो पास्ट टेंस में है ही, तो जैसा हम बताएं वैसा तो बदलाव होगा ही। और साथ में यहाँ पे जो है आज आ गया है, आगे जो है देखिए आज ही है, ऐसा है कि ये इस तरह से है। जैसे कि यहाँ पे बताते हैं आपको हम, एक नियम है यहाँ पे, यदि डायरेक्ट स्पीच में आपको जो है दिस आए तो वहाँ पे आपको जो है डैट का प्रयोग करना है इनडायरेक्ट में। यदि दीज आए तो आपको दोज का प्रयोग करना है। यदि हेयर आए तो फिर देयर का प्रयोग करना है। यदि हेंस आए तो फिर आपको देंस का प्रयोग करना है। यदि नाउ आए तो फिर आपको देन का प्रयोग करना है। अगर दस आए तो फिर आपको सो का प्रयोग करना है, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। और ये है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए टुडे आ जाए, जैसे कि है वहाँ पे टुडे, तो आपको प्रयोग करना है डैट डे। और यस्टरडे आए तो आपको द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। और टुमारो आए द नेक्स्ट डे, इस तरह से, या फिर द फॉलोइंग डे, इस तरह से प्रयोग करना है, चेंजिंग करना है। डायरेक्ट स्पीच में ये रहे तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से जो है चेंज कर देना है। तो देखिए यहाँ पे उसने कहा कि आज मैं व्यस्त हूँ, उसने कहा कि आज मैं व्यस्त हूँ, तो लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे, ही, और सेड लिखेंगे, ही सेड, कॉमा डालिए, आज मैं व्यस्त हूँ लिखेंगे आई एम, और बिजी लिखेंगे बिजी, और टुडे, आई एम बिजी टुडे, इस तरह से। अब देखिए ये जो है ये सिंपल जो है प्रेजेंट टेंस है, तो इसको सिंपल पास्ट टेंस में बदल देना है, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे ही सेड, सेड, और डैट लिखेंगे डैट, ही सेड डैट। और इसके बाद जो है ये अपने लिए प्रयोग करा है मैं, तो आपको ही का प्रयोग करना है, ही सेड दैट ही, और ही के साथ वाज आएगा, ही वाज। और बीजी लिखेंगे बीजी, और टुडे को हटाएंगे, यहाँ पे दैट दे देंगे, क्या देंगे, दैट दे, दैट डे। बस यही चेंज करना है, ठीक है। राम ने कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, राम ने कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम, राम सेड, सेड, राम सेड, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा लिखेंगे आई, और आई के साथ क्या आएगा, सैल या विल, तो आई के साथ सैल आएगा, आई सैल। और नॉट लिखेंगे नॉट, और गो टू स्कूल, स्कूल, और आज है टुडे, टुडे। और ये जो है इन्वर्टेड कॉमा डालिए, ठीक है। अब इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, तो लिखेंगे राम, राम सेड, और दैट लिखेंगे दैट, और ही लिखेंगे ही, और ही के साथ क्या आएगा, विल, तो विल का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पे वुड का प्रयोग करना है, वुड का, वुड, ही वुड। और लिखेंगे नॉट गो टू स्कूल, स्कूल, और टुडे की जगह आपको वही डैट डे का प्रयोग करना है, डैट डे, डैट डे, डे, इस तरह से। सीता ने कहा कि यह गांव अच्छा है, लिखिए सीता, सीता सेड, सीता सेड यह गांव अच्छा है, लिखेंगे दिस, THIS, दिस, ठीक है। बड़ा जो है टी दे रहे थे, छोटा देना है, ठीक है। दिस विलेज, विलेज इज गुड, दिस विलेज इज गुड। अब देखिए इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, लिखेंगे सीता, सीता सेड, और दैट लिखेंगे दैट। अब जो है इस दिस के बदला जो है डैट का प्रयोग करना है, दैट तो हम पहले से लगाते हैं, अब इस दिस के बदला जो है डैट लगाइए, दैट। और विलेज लिखिए विलेज, और यहाँ पे इज है ना, तो वाज का प्रयोग करना है, वाज गुड, गुड, इस तरह से। मैंने कहा कि ये पुस्तकें मेरी नहीं है, मैंने कहा लिखिए यहाँ पे आई सेड, आई सेड ये पुस्तकें मेरी नहीं है, लिखेंगे दीज, दीज बुक्स, बुक्स आर नॉट माइन, दीज बुक्स आर नॉट माइन। अब इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, लिखेंगे आई सेड, और डैट लिखेंगे डैट, और दिस की जगह है आपको दोज का प्रयोग करना है, दोज, दोज बुक्स, बुक्स, और आर है ना, तो यहाँ पे आपको वेयर का प्रयोग करना है, या फिर वर बोलिए, वर नॉट माइन,
मैं, इस तरह से। उसने कहा कि हरी यहाँ है, उसने कहा कि हरी यहाँ है, लिखिए ही सेड, ही सेड। और हरी यहाँ है, लिखेंगे हरी, हरी इज हेयर, हरी इज हेयर, हरी यहाँ है। अब लिखेंगे यहाँ पे ही सेड, सेड और डैट, डैट। हरी के लिए हरी ही लिखिए, हरी, हरी। और वाज लिखेंगे वाज, और हेयर की जगह देयर, हरी वाज देयर, इस तरह से। उसने कहा कि वह कल आएगा, उसने कहा कि वह कल आएगा, लिखेंगे ही सेड, ही सेड। वह कल आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। और देखिए यहाँ पे जो है फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पे शैल या विल का प्रयोग होगा, तो ही के साथ क्या होगा, यहाँ पे विल होगा, ही विल कम। और कल, आने वाला कल है टुमारो, TOMORROW, टुमारो। अब इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, लिखेंगे ही सेड, सेड दैट, ही सेड दैट, ही। और विल है ना, तो यहाँ पे जो आपको वुड का प्रयोग करना है, ही वुड, ही वुड। और यहाँ पे कम लिखना है, कम। और टुमारो को लिखना है द नेक्स्ट डे, क्या लिखना है, द नेक्स्ट डे, डे, इस तरह से। अब देखिए राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, तो लिखिए राम सेड, राम सेड। मैं कल पटना जाऊंगा, लिखिए आई, और शैल लिखिए आई शैल गो टू पटना, पटना टुमारो, टुमारो, TOMORROW, टुमारो, ठीक है। और ये जो है इन्वर्टेड कॉमा आपको डालना है। अब इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिए, लिखिए राम सेड, सेड और डैट लिखिए दैट, दैट। और ही लिखेंगे ही, और यहाँ पे ही के साथ जो है सेल नहीं आएगा, ही के साथ विल आएगा, तो यहाँ पे वुड का प्रयोग करना है, ही वुड, ही वुड। और लिखेंगे गो टू पटना, और लिखेंगे टुमारो है ना, तो लिखेंगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, डे। उसने कहा कि कल मैं स्कूल गया था, उसने कहा कि कल मैं स्कूल गया था, तो लिखिए ही सेड, ही सेड। कल मैं स्कूल गया था, ये जो है, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो लिखिए आई, आई। और जाना का V2 लिखना है, ठीक है, आई वेंट टू स्कूल, स्कूल। और ये बीता हुआ कल है, यस्टरडे लिखिए, ठीक है, यस्टरडे, YSTERDAY, यस्टरडे। चलिए इसको जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालिए। अब इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, तो लिखिए ही लिखिए, ही सेड, सेड और डैट लिखिए दैट, ही सेड दैट। और यहाँ पे ही का प्रयोग करना है, देखिए वही है, वही जो है अपने लिए बोल रहा है, तो लिखिए ही। और यहाँ पे जो है आपको जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बदलना है इसे, ठीक है, ही हैड। और जाना का V3 लिखना है, गॉन टू स्कूल, स्कूल। और यहाँ पे यस्टरडे, तो इसे आप लिखिएगा द डे बिफोर, लिखिएगा द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे, तो लिखिए द डे बिफोर, बिफोर, इस तरह से।